नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आपको एक शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है निर्मल सेन। तो ये क्रिकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर है, अच्छे बॉलर है, अच्छे बैट्समैन है। इनके साथ में टूर्नामेंट खेलते समय एक इंजरी हुई थी, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो नमस्कार निर्मल जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सो आप बताइए, आपके साथ जब आप टूर्नामेंट खेल रहे थे उस दौरान क्या हुआ? जब हमारे गांव का टूर्नामेंट जीपीएल फर्स्ट स्टार्ट हुआ, तब हम एक दो मैच के दौरान हम दो दोस्त आपस में फील्डिंग करते वक्त भिड़ गए थे। इसलिए हमारे लिगामेंट इंजरी हो गई थी और उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारे लिगामेंट इंजरी है। झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा ये कर लो, गर्म पट्टी बांध दो, ये कर लो, और उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हम आपके पास आए तो आपने बताया कि बर्फ का सेक करना चाहिए। एक्सरे निकलवाया, एक्सरे में कुछ नहीं आया। तो आपने उस टाइम एक्सरे करवाया? हाँ। तो मैंने बताया था कि एक्सरे में कुछ नहीं है। हाँ। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आपको फर्दर ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा, हाँ। एमआरआई करवानी पड़ेगी। हाँ। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास में गए तो जब उन्होंने क्या बताया आपको? जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने एक्सरे देखा। एक्सरे में उन्होंने बोला कि हड्डी कोई टूटी हुई नहीं है आपकी। फिर उन्होंने एमआरआई का सजेशन दिया। तब जब हम एमआरआई करवा के उनके पास वापस गए, तब उन्होंने बोला कि तेरा लिगामेंट पूरा टूट चुका है। लिगामेंट पूरा टूट चुका है। देन उसके बाद में आपने क्या किया? उनके बाद उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करवानी होगी। सर्जरी करवानी पड़ेगी। हाँ। तो आपने कुछ परसेंटेज बताया या कुछ ग्रेड बताया कि कितना कौन सा लिगामेंट हाँ, टूटा है और उन्होंने कितना बोला कि टूटा है? आपका थर्ड ग्रेड लिगामेंट टूट चुका है, थर्ड ग्रेड इंजरी है आपको। थर्ड ग्रेड इंजरी है। हाँ। शायद आपके एसीएल हाँ, लिगामेंट है, उसमें इंजरी थी। हाँ सर। ठीक है। तो उसके बाद में आपने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया। ठीक है। अभी आप कैसा फील करते हैं? क्या आप ग्राउंड पे वापस जा रहे हैं, खेल रहे हैं या हाँ, फिर रेस्ट पे ही है? अभी खेल रहा हूँ थोड़ा बहुत। फिर रनिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज बताई हुई है रोज। तो आप जब आपकी वो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा? तो ऑपरेशन के बाद सिर्फ प्रोटीन वाली चीजें खाई और रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दिन में 4 टाइम या 5 टाइम। सोनल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी इंजरी के बारे में हमको बताया कि आपकी कैसे इंजरी हुई, कैसे आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप आगे अच्छे से वापस ग्राउंड में उतर सके, क्रिकेट खेल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो हेलो एवरीबॉडी। अपने अभी बात की निर्मल जी से, उन्होंने बताया कि एक टूर्नामेंट के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी, उनकी वजह से उनको एक इंजरी हुई थी। उस चोट के दौरान उनके नी में जो एसी लिगामेंट है उसमें इंजरी हुई थी। अब एसी लिगामेंट में इंजरी कैसे हो सकती है, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, उसके दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एसीएल होता क्या है? एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है अपने घुटने में, जो घुटने की मूवमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए होता है। अगर अब इसमें इंजरी कैसे हो सकती है? इसमें इंजरी जनरली आप घुटने के बल गिरते हो, या आपका एक्सीडेंट होता है, या आपका पैर स्लिप होता है, उसके दौरान घुटना ट्विस्ट होता है, तो उसके दौरान आपकी इंजरी हो सकती है। अब इसके दौरान आपके सिम्टम क्या क्या आएंगे? आपके पैर में सूजन आ सकती है, रेडनेस हो सकती है घुटने में, आपको मूवमेंट करने में पेन हो सकता है, आपको नीचे बैठ के उठने में दिक्कत हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। अब इस इंजरी को पहचाने कैसे? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो इसमें करते हैं, अपन एक्सरे करवाते हैं। जनरली एक्सरे में आपको लिगामेंट दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी। एमआरआई में इस लिगामेंट के बारे में आपको पूरी डिटेल, इंजरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितना परसेंट डैमेज है, कौन से ग्रेड की इंजरी है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? जब आपके एमआरआई में इस लिगामेंट के बारे में इंजरी का पता लग जाए, तो इसका इंजरी के अकॉर्डिंग या ग्रेड के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में जाके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी माइनर इंजरी है तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपको दौड़ नहीं लगानी है, आप वो कर सकते हैं और रेस्ट करना है। थैंक यू।